गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। इंसान अपने आप में एक इच्छाओं का पिटारा है। दिन ब दिन उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती है। अगर इंसान काला है, गोरा होने का इंजेक्शन लगवाएगा। अगर इंसान मोटा है, पतला होने का कैप्सूल खाएगा, पतले होने की गोली खाएगा। अगर इंसान के पास कोई कमी है, उसको पूरी करने की कोशिश करेगा। उस चीज के चक्कर में अपने आप को कितना संवार लेते हैं, कितना बिगाड़ लेते हैं, ये इंसान सोच ही नहीं पाता कि उसकी प्रकृति कैसी होती जा रही है। अगर वो लंबा नहीं हुआ तो लंबा होने की दवाइयाँ खाएगा। इससे क्या प्रॉब्लम होगी शरीर में बाद में, उसको नहीं सोचता और कुछ ना कुछ परिवर्तन करता रहता है। यहाँ तक कि किसी के पास कुछ है तो हमें वो भी इच्छा चाहिए, हमें ये इच्छा भी चाहिए। एक पूरी होती है तो दो और जाग जाती हैं, दो पूरी होती है तो पांच जाग जाती हैं कि अब हमें ये इच्छा पूरी करनी है। उसकी वजह से इंसान कितना कुछ खोता है, आइए जानते हैं इस वृत्तांत के साथ। एक बार एक बकरी का बच्चा जो कि अपनी फैमिली में रहा करता था, बकरी और बकरा और उनके बच्चों के साथ, एक दिन वो उनसे बिछड़ गया। जानबूझ के बिछड़ा था क्योंकि उसके अंदर इच्छा पैदा हुई कि वह कुछ पाना चाहता है। ढूंढते ढूंढते वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पर एक जादूगर रहता था। वह जादूगर से कहने लगा कि जादूगर, मुझे एक जिराफ की गर्दन दे दो ताकि मैं ऊंचाई तक देख सकूं, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची थी। तो जादूगर ने कहा ठीक है, और जादूगर ने अपने जादू से उसकी गर्दन जिराफ की बना दी। अब वह जिराफ की गर्दन से देखकर थोड़े दिन में ऊब चुका था। कहने लगा जादूगर के पास दोबारा से पहुंचकर कि जादूगर जी, अब मुझे पंख दे दो ताकि मैं उड़कर ऊंचाइयों पर देख सकूं कि वहां से क्या कुछ दिखाई देता है। जादूगर ने उसको पंख दे दिए। कुछ दिनों के बाद वह फिर जाता है और कहता है कि जादूगर साहब, मुझे पंख ऐसे सुंदर दे दो जैसे मोर के होते हैं, ये तो भद्दे लगते हैं। वह मोर के पंख जादूगर उसको दे देता है और फिर वह उनके साथ इधर उधर घूमने लगता है। ऐसे करके एक इच्छा पूरी हुई, दो पूरी हुई, तीन पूरी हुई, और वह इच्छाओं का पिटारा बन जाता है। कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ मांगता है। उसने अपने शरीर के ऊपर कछुए की छाल मांग ली जिससे वह अपने शरीर को पूरा उसके अंदर ढक सकता था। टांगे चीते की मांग ली ताकि वह तेज दौड़ सकता था। और भी उसने पता नहीं क्या क्या अपने शरीर के साथ कर लिया, जिसकी वजह से वह एक विचित्र सा प्राणी बन चुका था। अब उस जंगल में एक बार एक शिकारी आया। उसने देखा कि यह बहुत अजीब और विचित्र प्राणी है, क्यों ना मैं इसको पकड़कर अजायब घर में पकड़ा दूं तो मुझे इसका बहुत सा धन मिल जाएगा। उसने जाल बिछाया और उस बच्चे को पकड़ लिया। वह बच्चा जब पकड़ा गया तो अब चिल्लाता है कि मुझे कौन बचाएगा, लेकिन वहां पर बचाने वाला कोई भी नहीं था। जब शिकारी आगे जा रहा था तो उसको अपनी पूरी फैमिली दिखाई दी। उसने फैमिली को अपनी आवाज में मिमियाते हुए बोला कि मैं आप ही का बच्चा हूँ। तो फैमिली ने कहा कि हाँ, हमारा एक बच्चा खोया तो था, पर वो तो हमारे जैसा दिखता था, तुम तो बहुत ही अजीब दिखते हो, तुम हमारे बच्चे नहीं हो सकते। ये कहकर फैमिली ने भी उसको ठुकरा दिया। अब वह सोचने लगा, चीखने चिल्लाने लगा कि अब मैं क्या करूं। और जब उसको अजायब घर ले जाया गया, शिकारी ने उसके बदले पैसे लेकर उसको पिंजरे में बंद कर दिया। तो वह सोचता है कि इससे तो अच्छा मैं पहले ही अच्छा था, कम से कम अपनी फैमिली में अपनी फैमिली के साथ रहता था, फैमिली में खुश रहता था, उनके जैसा दिखता था, उनके साथ हंसता बोलता था। अब तो मैं यहाँ एक अकेले पिंजरे में पड़ा हूँ और मेरी हालत क्या से क्या हो गई है। यही हालत हम सबकी है। हम कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, और जब उसमें बुरी तरह से फंस जाते हैं फिर सोचते हैं कि अब हम क्या करें, यहाँ से कैसे निकलें। हमारी इच्छाएं पूरी होने का नाम ही नहीं लेती। एक इच्छा पूरी होती है तो चार और जाग जाती हैं। यदि हमें परमात्मा को पाना है तो हमें अपनी इच्छाएं कम करनी पड़ेंगी। जब हमारी इच्छाएं कम होगी तो हमें उसके लिए काम कम करना पड़ेगा। जब हमें काम करना पड़ेगा तो हमें परमात्मा के भजन में लगाने के लिए समय मिलेगा, और इस तरीके से हम भजन अभ्यास कर सकेंगे, उस परमात्मा की बंदगी कर सकेंगे, उस भजन अभ्यास में तवज्जो दे सकेंगे। जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं वो तो हम भूल जाते हैं और लग जाते हैं कभी किसी इच्छा को पूरी करने में और कभी किसी इच्छा को पूरी करने में। इच्छाएं तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम उसमें अपनी पूरी दिलो जान से मेहनत ना करें, और दिलो जान से मेहनत करने में सारा समय तो ऐसे ही निकल जाता है। बाद में पछताते हैं, ये हमने क्या कर दिया, काश हमने ये ना मांगा होता, हमने ये ना किया होता तो हमें अपने लिए समय मिल जाता। वो हम तब सोचते हैं जब हमारे पास समय ही नहीं बचता। तो
क्यों ना हम अपनी इच्छाओं को कम करके अपने समय को बचाएं और उस परमात्मा की राह पर चलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।